Hello internet. Since I've been posted in yoga, so I made up my mind to show some yoga practice and experience some yoga practice with you all guys. It's my 5th day in yoga, so like I decided to take you all with me and I'll do some practices. Maybe, I don't know, in a count of 100 it will be beneficial to just one person or so. I'll let my HOD of yoga speak something about yoga too. And the funny thing, like I had loose motion on my first day of yoga. That's really good. Like it was detoxing my body. So it's just that day. May I come in, sir? Good morning, sir. Alright, lines. So hello then. I'll update afterwards.
Namaste, Pranam. I am Yogacharya Dipesh Ratwal and I am the HOD of Yoga Department at Baxen Homeopathy Medical College and Hospital, Greater Noida. According to my traditional saints, traditional epics, according to Maharishi Patanjali, yoga is a conscious process controlling over the mind. Means yoga चित्त वृत्ति निरोधः. अगर आपको अपने ब्रेन को, उनकी वृत्तियों को अगर निरोध करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनको अपने वश में करना है, तो हमें योगा ज़रूर करना पड़ेगा. बेनिफिट्स ऑफ योगा. हमारे ऋषि मुनियों ने 8 तरीके के रिजल्ट बताए हैं जो आपको ईजिली दिखाई देते हैं. कौन कौन से? सबसे पहले वपु कृष्णत्वम. अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपके शरीर थोड़ा सा सुडौल होना शुरू होगा, थोड़ा सा पतला होना शुरू होगा. दूसरा लक्षण क्या दिखाई देगा? वदने प्रसन्नता. वदन बोलते हैं, वदन मतलब मुंह. आपके फेस में एक प्रसन्नता आ जाएगी, एक हैप्पीनेस आ जाएगी, एक स्माइल आना चालू हो जाएगा. तीसरी बार नयने सुनिर्मले. आपकी आंखें बिल्कुल निर्मल हो जाएंगी, बिल्कुल कोमल हो जाएंगी. उनमें कोई भी हैवीनेस, कोई टायर्डनेस कुछ भी फील नहीं होगा. बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे. आरोग्यता. अपने को कभी बीमार नहीं होने देंगे. जब आप योगा करते हैं, रेगुलर बेसिस में करते हैं, अनुशासन के साथ करते हैं, तो फिर आप जल्दी से जल्दी बीमार नहीं हो पाते. इट मीन्स आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जो कि हर चीज़ से लड़ने में आपको सक्षम बनाती है. बिंदु जयोग निदीपना. बिंदु मतलब होता है अपने ब्रह्मचर्य को, अपने सीमंस को. जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी ज़्यादा बॉडी स्ट्रांग, उतने आपकी WBC RBC स्ट्रांग, उतना आपकी बोन मैरो स्ट्रांग. तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत शक्तिशाली बने रहेंगे. और जय अग्निदीपन. अग्निदीपन बोलते हैं आपका डाइजेशन. जितना आप योगा अच्छे से करेंगे तो आपकी डाइजेशन बहुत स्ट्रांग बनेगी. और जितनी डाइजेशन इम्प्रूव होगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आप उतना ही अच्छे से जीवन जी सकेंगे, वो भी लॉन्ग टाइम जी सकेंगे. तो ये कुछ लक्षण हैं जो आप कुछ ही दिनों में प्राप्त कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन से और कंटिन्यूटी में योगा आसन करेंगे. तो योगा के बारे में सुन के अगर खाली ध्यान और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ओनली एक पार्ट है योगा का. सांग योग मतलब कि खाली मेडिटेशन और ध्यान योग का पार्ट नहीं है. ये तो सिंपल एक पार्ट है योग का. ऐसे 8 तरीके के और पार्ट होते हैं जिनसे हम और अपने को स्ट्रांग बनाते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले नाम आता है यम का. यम मतलब होता है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल, कितना डिसिप्लिन रख सकते हैं. सबसे पहले इसलिए मैंने योगा से पहले अगर आप डिसिप्लिन अपने को डिसिप्लिन लाइफ में रखते हैं तो वो सबसे पहले. तो इसलिए सबसे पहले जो अंग है योग का उसका नाम है यम. यम का मतलब होता है डिसिप्लिन. नियम सेकंड नंबर आता है. नियम मतलब कंट्रोल. ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ करना है, सुबह उठना है, हमको प्रैक्टिस करना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको स्वाध्याय करना है. तो इन सब के लिए एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, नियम चाहिए, वो ज़रूरी है. फिर नंबर आता है आसन का. कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ आसन, कुछ बॉडी मूवमेंट्स जिनको हम आसन बोलते हैं. फिर आता है प्राणायाम, अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज. फिर आता है धारणा, प्रत्याहार. प्रत्याहार मतलब अपने को कंट्रोल करने का ट्राई करना है, अपने को अपने अंदर इंट्रोवर्ट होने का ट्राई करना है. फिर आता है धारणा, अपने को एकाग्रचित करने का ट्राई करना है. फिर सेकंड लास्ट में आता है ध्यान, अपने को पूरा एकाग्र करना. और फिर सबसे लास्ट में आता है समाधि. इन सब से परे जो आपका दृश्य है, जो आप जिस चीज़ में आप ध्यान करते हो तो उसी में ध्यानस्थ हो जाना. ऐसे ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 अंग कहे गए हैं. खाली ध्यान और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज नॉट पार्ट ऑफ योगा. ये सारे मिला के फिर आप योग कहते हैं.